हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उसकी बुआ, ईशु की बुआ ईशु से कहती हैं कि राबिया को छोड़ दो। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, समझ में आया। और ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आई केयर फॉर यू, आई कंसर्न फॉर यू, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सारी बातें तुम्हें समझाने की या बताने की। तो जितना कह रही हूँ बस उतना सुनना, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ईशु कहती है बुआ ये नहीं हो सकता, मैं राबिया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आप मुझसे मेरी जान मांग लीजिए, मैं वो दे दूँगी। आप मुझसे और कुछ करने को कहेंगे, मैं वो भी कर दूँगी, लेकिन मैं राबिया के बिना नहीं जी सकती। आप मुझसे जो करने को कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन राबिया को छोड़ने को मत कहिए आप। कहती हैं ये सिर्फ प्यार का बुखार है ईशु, ये रिश्ते चलने के लिए होते ही नहीं हैं। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो बुआ? मैंने आपको ये सारी बातें बताई आप पे ट्रस्ट करके, लेकिन आप मेरा ट्रस्ट तोड़ रहे हो बुआ। तुम्हें जो समझना है ईशु तुम समझ सकती हो। मैं इस समय तुम्हें सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे सही लगता है, और तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने के लिए अगर मुझे ये भी करना पड़ा तो मैं करने से पीछे नहीं हटूँगी। सिंपल सी बात है बुआ, लेकिन ये गलत है। गलत कुछ नहीं है, गलत वो है जो तुम कर रही हो। राबिया को कॉल लगाओ, मुझे राबिया से बात करनी है। लेकिन बुआ मैं जो कह रही हूँ वो करो, नहीं तो मुझे और तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम ईशु अभी बच्ची हो, तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। हाँ अब मैं बच्ची हो गई ना बुआ, अभी थोड़ी देर पहले आप ही मुझसे कह रहे थे कि ईशु तुम बच्ची नहीं हो, और आज अब कह रहे हो कि नहीं मैं बच्ची हूँ। बुआ ये नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, बस बात खत्म। तुम बदतमीज़ी कर रही हो ईशु, मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही बुआ। मैं आपको वो सच बता रही हूँ जो है। बस सब कुछ छोड़ सकती हो, लेकिन ईशु से अलग नहीं हो सकते, सॉरी राबिया से अलग नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं बुआ, मैंने आपसे कहा आप मेरी जान मांग लो, मैं वो दे दूँगी। हाँ तो मैं तुमसे तुम्हारी जान ही मांग रही हूँ ना। तुम अगर इतना प्यार करती हो उससे तो तुम्हारी जान भी होगी, और मैं वही जान तुमसे मांग रही हूँ कि उसे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा करो, ठीक है। इनमें कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी बर्बाद होने के अलावा और कुछ नहीं होता, और ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। राबिया को फ़ोन लगाओ अभी के अभी, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाएगी फ़ोन? वो मुझसे नाराज़ है, मैंने उसे ऐसे ऐसे बोल दिया था इस वजह से, ठीक है मैं उसे फ़ोन कर। लेकिन आप उनसे क्या बात करोगी बुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप उसे क्यों बीच में खींच रही हो? मैं कह रही हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, तो उससे बात करने का क्या तुक बनता है? ईशु ज़बान को लगाम। बुआ आप ये गलत कर रहे हो मेरे साथ। मैं गलत नहीं कर रही हूँ,
तुम बच्ची हो, तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझती, लेकिन मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बात मैं जानती हूँ। तो मैं बस वही कर रही हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा है। आप कैसे डिसाइड कर सकती हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है? क्योंकि मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया बुआ देखी होगी, लेकिन जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसे मैं जानती हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, वो मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। सब कहने की बातें हैं, वक्त पड़ने पे अच्छे अच्छे साथ छूट जाते हैं। और तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी पूरी फैमिली के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर पाओगी? तो ईशो चुप हो जाती है। उसकी बुआ कहती है, जवाब तो मुझे। क्या सबके सामने राबिया का हाथ थाम के कह पाओगी कि तुम राबिया से प्यार करती हो? जब 4 लोग इस रिश्ते को लेके मजाक बनाएंगे, राबिया कभी अकेली आएगी जाएगी कहीं, लोग उसे ताना मारेंगे, तो ये बर्दाश्त कर लोगी तुम? बोलो, प्यार करती हो ना? जवाब दो मेरी बात का। नहीं कर पाओगी। चीज़ें दूर से जितनी अच्छी लगती है ना, जब उस हकीकत का सामना होता है तो ये लगता है कि क्यों इस झंझट में पड़े। इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए था। बुआ, जो चीज़ें अभी आई नहीं है उसके बारे में सोच के मैं अपना आज क्यों बर्बाद करूं? अच्छा, उन चीज़ों के बारे में सोच के तुम अपना आज बर्बाद नहीं करोगी, लेकिन अपना और उसका फ्यूचर बर्बाद कर दोगी। जिन चीज़ की कोई मंजिल ना हो ना, उन रास्तों पर भटका नहीं करते। समझ गई? तुमसे जितना कहा है बस उतना करो। राबिया को फ़ोन लगाओ, मुझे राबिया से बात करनी है। कहती है मेरे फ़ोन नहीं उठाएगी, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। तो उसकी बुआ अपना फ़ोन निकालती है और राबिया को तुरंत कॉल करती है। राबिया फ़ोन देखती है तो कहती है, ईशू की बुआ का कॉल मेरे पास? क्यों? इन्होंने मुझे क्यों फ़ोन किया? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ काम है इसलिए फ़ोन किया हो? हो सकता है कोई काम हो, ये सोच के फ़ोन उठाती है और कहती है कि मतलब राबिया फ़ोन उठाती है और कहती है कि कहाँ हो राबिया तुम इस वक्त? राबिया बोलती है, अपने घर पे हूँ। कहती है, ईश्वर आपका क्या चल रहा है? अब राबिया को तो कोई बात पता ही नहीं होती है, वो थोड़ी सी परेशान होती है। कहती है, क्या चल रहा है मतलब? ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है राबिया, मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि ईश्वर तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। यह सुनते ही तो राबिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और ये जो चल रहा है ना, ये सब बंद कर दो। ईशू के पास नज़र भी आई ना तो देख लेना मैं क्या करूँगी। तो राबिया बोलती है, मतलब बुआ हुआ क्या है, मुझे ये तो बताओ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया है? तो उसकी बुआ बोलती है, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है ना, और कितने टाइम से चल रहा है? ये सब जो चल रहा है ना तुम दोनों का,
मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो मुझसे जो है कोई भी बात अब छुपाने की या जो है झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को ये सब करते हो? तमीज़ है तुम दोनों में या बेच के खा चुके हो? राबिया के सट्टे पट्टे गुल हो जाते हैं भाई। अब कोई भी हो ऐसे में तो वही परेशान हो जाएगा। राबिया कहती है लेकिन बुआ हुआ क्या है? मैं ऐसा, आप जो कह रहे हो वो, कहती है मैं जो कह रही हूँ ना वो सच कह रही हूँ और बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। तो मुझसे झूठ बोलने की जगह ये जो चल रहा है ना इसे बंद कर दो बस। नहीं तो ये बंद करवाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज के बाद ईशू के आसपास मुझे तुम दिखाई भी नहीं देनी चाहिए। ये बात अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में जितनी जल्दी बैठा लोगी उतना ही अच्छा होगा हम सब के लिए। बस मैंने तो तुम्हें सोचा था अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने मेरी ईशू को बिगाड़ के रख दिया है। तो राबिया कहती है बुआ मेरी बात सुनिए, ये नहीं हो सकता है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं नहीं रह सकती उनके बिना। आई कांट लिव विदाउट हर। उसकी बुआ बोलती है मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, ये गलत है और मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। आप उससे दूर रहिए, जितना रह सकती हैं उतना दूर रहिए, वरना मुझे ना कुछ बड़ा फ़ैसला लेना पड़ेगा। इधर ईशू अपनी बुआ से कहते वो आप ये क्या कर रही हो? मत करो, ये करने से क्या मिल जाएगा आपको? वो बोलती है तुम दोनों की अगर ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूँगी। इधर राबिया बोलती है बुआ प्लीज़ मत करो, ये आप जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये मत कीजिए, मैं उससे दूर नहीं रह सकती हूँ। तो उसकी बुआ बोलती हैं मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती हूँ राबिया, मुझे रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। आइंदा राबिया से ईशू तुम दूर रहोगी और ईशू से राबिया तुम दूर रहोगी। मैं इससे ज़्यादा ना और कुछ कहना चाहती हूँ ना और कुछ सुनना चाहती हूँ। दैट्स इट। ये कह के उसकी बुआ फ़ोन कट कर देती है। इधर राबिया बेचैनी और घबराहट से परेशान होने लगती है। तो वो अपना फ़ोन जेब में डालती है, अपनी मम्मी से कहती है नीचे आके कि मैं ईशू के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तो कहती है इस टाइम? कहती है हाँ मुझे काम है, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ये कह के उसकी मम्मी उसे पीछे से रोकती रहती हैं, लेकिन वो ईशू के घर पहुँचती है दौड़ती भागती। इधर ईशू अपनी बुआ को समझाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी बुआ ज़िद पे अड़ चुकी होती है कि ये रिश्ता मैं किसी हाल में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कोई बात ना सुननी है और ना कहनी है। इधर राबिया भी घर में पहुँचती है और सीधे ईशू के रूम में जाती है। वहाँ राबिया को देख उसकी बुआ कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बुआ के सामने हाथ जोड़ लेती है और उनके पैरों में बैठ जाती है और कहती है प्लीज़ बुआ ये मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। जिससे आप मुझे दूर कर रहे हो ना वो मेरी पूरी ज़िंदगी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार बुआ किसी से नहीं किया जितना ईशू से किया। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अगर तुम उसके बिना नहीं रह सकती हो तो अपने मम्मी पापा को अब जवाब देने की सोचो कि तुम अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दोगी। समझ में आया? क्योंकि मैं जा रही हूँ अब तुम्हारी मम्मी से ये बात करने। तो राबिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और ईशू की तरफ देखती है। ईशू अपनी बुआ से कहती है बुआ आप ये क्या कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है कि नहीं है? मैं सोचती थी आप मेरी दोस्त हो, मैं आपसे कुछ भी कह सकती हूँ, कुछ भी बता सकती हूँ, आप हमेशा हर चीज़ में मेरा साथ दोगे, लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आप मेरे साथ ऐसा क्यों? राबिया कहती है
मम्मी को बताएंगी आप मेरी, जाइए बता दीजिए। लेकिन मैं ईशु का साथ नहीं छोड़ने वाली, और ना मैं ईशु से दूर होने वाली हूँ। आप जो कर सकती हो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी बुआ कहती हैं, तो मैं ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ राबिया, और ये लास्ट मौका है, तुम्हें ईशु से जो भी बात करनी है कर लो। आज के बाद तुम मुझे ईशु के पास बस नज़र नहीं आओगी, नहीं तो ये बात मैं पूरे घर में बता दूँगी। और ये कह के उसकी बुआ 1 मिनट भी रूम में नहीं रुकती और रूम से बाहर चली जाती हैं। और राबिया ईशु सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और राबिया की आंखों से आंसू बहे जा रहे होते हैं। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।